Good day, everyone. This is Junaid Khan. I am a regulated Canadian immigration consultant. Topic of this video, इस वीडियो का जो टॉपिक है, इट्स अबाउट इनविटेशन विजिट वीज़ा एप्लीकेशन के लिए। बहुत सारी क्यूरीज, जितनी भी एप्लीकेशन मैं अप्लाई करता हूँ, एक वर्ड ऑलमोस्ट हर क्लाइंट के मुंह पे होता है कि हमारा इनविटेशन ऐड होगा, इनविटेशन लगेगा, इनविटेशन क्या होगा या क्या होना चाहिए, और इनविटेशन की ज़रूरत क्यों आती है। जब भी विज़िट वीज़ा एप्लीकेशन की बात करें, चाहे वो किसी भी कंट्री के वाले से बात करें, लेकिन हम स्पेसिफिकली कनाडा की बात करेंगे कि पर्पस, आपके विज़िट का जो पर्पस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर अदर दैन द फिक्स और द कन्फर्म थिंग्स जो कि IRCC आपसे मांगता है। जैसे आपके फॉर्म्स हो जाते हैं, आपके आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स हैं, आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स के अलावा आपकी बैंक स्टेटमेंट्स हैं, आपके फाइनेंशियल्स हैं। दीज आर द थिंग्स जो कि इंपॉर्टेंट है, और जिनके अलावा अगर आप अपनी वीज़ा एप्लीकेशन फाइल करते हैं, दैट इज़ अ स्ट्रेट अवे रिफ्यूज़ल। लेकिन कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो कि इट डिपेंड्स ऑन द एप्लीकेंट कि वो उसको किस तरह से रिफॉर्म करता है अपनी एप्लीकेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, अपने वीज़े के अप्रूवल के लिए। इस हवाले से अगर बात की जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर आता है वो आता है पर्पस का। अब वी हैव टू एनालाइज टू थिंग्स। यूएस की तरह कनाडा का अगर हम विजिट वीज़ा की बात करें तो उसकी डिफरेंट कैटेगरीज नहीं है। जैसे यूएस में B1 इज़ वन कैटेगरी एंड B2 इज़ द अदर कैटेगरी, जो कि आती दोनों विजिट वीज़ा के अंडर ही हैं। अब एक में मेडिकल ग्राउंड्स हैं, बिजनेस ग्राउंड्स हैं, दूसरे में टूरिज्म ग्राउंड्स हैं, तो यू हैव टू पिक अ सेपरेट कैटेगरी। लेकिन कनाडा में देयर इज़ ओनली वन कैटेगरी। अगर आपने वीज़ा अप्लाई करना है तो आप विजिट वीज़ा एप्लीकेशन अप्लाई करेंगे, और पर्पस डिफाइन करना क्लाइंट की जिम्मेदारी होती है कि हम किस पर्पस के अकॉर्डिंगली अपनी एप्लीकेशन को अप्लाई कर रहे हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम रिफ्यूज़ल किस बेस पे आती है कि अगर आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर रहे हैं बेस्ड ऑन द टूरिज्म पर्पसेस, कि वी वांट टू गो टू कनाडा टू एक्सप्लोर कनाडा, टू सी द विंटर्स इन कनाडा, हम समर्स एंजॉय करने जा रहे हैं कनाडा में, या स्नो एंजॉय करने जा रहे हैं विंटर्स में, या वी वांट टू सी नायग्रा फॉल्स, और वी वांट टू एक्सप्लोर CN टावर और मॉन्ट्रियल और वैंकूवर एंड ऑल दैट, मेक सेंस। लेकिन आपकी हिस्ट्री भी वैसी होनी चाहिए। यू हैव टू हैव एन एक्सप्लोरर हिस्ट्री, यू हैव टू हैव अ हिस्ट्री दैट डिफाइंस कि यू आर अ ट्रैवलर, या एटलीस्ट यू हैव बिन ट्रैवलिंग फ्रॉम पास्ट कपल ऑफ ईयर्स। इमेजिन योरसेल्फ कि अगर आप पाकिस्तान से, इंडिया से, UAE से, किसी भी सेक्टर से आप अप्लाई कर रहे हैं, दुनिया के किसी भी मुल्क से आप अप्लाई कर रहे हैं, और you're at the age of 30-35, that means के above 18 आपको मल्टीपल ईयर्स हो चुके हैं, आप काम कर रहे हैं, आप जॉब कर रहे हैं, लेकिन पहले कभी भी अपने होम कंट्री के अलावा आपने ट्रैवल नहीं किया, या आपकी ट्रैवल हिस्ट्री बिल्कुल नहीं है, और इस टाइम पे आप वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं कि आप कनाडा विज़िट करना चाह रहे हैं घूमने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए। सो डजंट मेक सेंस, इट डजंट मेक सेंस टू मी कि एक इंसान जो कि एक्सट्रीमली टू डिस्टेंस पे ट्रैवल करना चाह रहे हैं जस्ट टू एक्सप्लोर। इवन देन इस पॉइंट को भी फोकस करें कि अगर आप पाकिस्तान से स्पेसिफिकली अप्लाई कर रहे हैं तो यू हैव मैनी कंट्रीज टू एक्सप्लोर अराउंड यू फर्स्ट। लोग दुबई जाते हैं, लोग अज़रबैजान जाते हैं, लोग मालदीव्स जाते हैं, देयर आर मैनी अदर कंट्रीज जो कि आपके करीब आती हैं, ठीक है, लेकिन यू हैवंट एक्सप्लोर एनी ऑफ दैम, बट योर प्लान इज़ टू एक्सप्लोर कनाडा। सो अगर कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है एंड यू आर अप्लाइंग फॉर इट, और आपका सिंपल पर्पस ये है कि यू हैव टू विजिट दीज प्लेसेस, there are very difficulties going to be in your file, और इमिग्रेशन ऑफिसर शायद इस चीज़ से बहुत अच्छी तरह कन्विंस नहीं होगा। नंबर वन कि पर्पस इंपॉर्टेंट है, डिफाइन करना आपका काम होगा। सेकेंडली, इनविटेशन पे मैं बात करना चाहूँगा, क्योंकि बहुत सारी कॉल्स और बहुत सारी जब क्लाइंट से डिस्कशंस होती हैं तो उसमें इनविटेशन का वर्ड लाजमी आता है। अब देयर आर मल्टीपल सॉर्ट ऑफ इनविटेशंस। मैंने मल्टीपल वीज़ाज ऐसे अप्लाई किए एंड अल्हम्दुलिल्लाह दे गॉट अप्रूव्ड एज वेल, इन अ वे दैट इफ़ अ पर्सन, अगर कोई भी इंसान एक अच्छी जॉब कर रहा है और एक अच्छे डेजिग्नेशन पे जॉब कर रहा है, इज़ डूइंग अ मैनेजरियल जॉब या डायरेक्टोरियल जॉब,
और उस जॉब के हवाले से देर आर सम कॉन्फ्रेंसेस इन कनाडा जो कि डिफरेंट कंट्रीज़ में भी हो सकती हैं। और इसमें भी अच्छी बात ये होगी कि आप अपने कंट्री में या अपने नेबरिंग कंट्रीज़ में कोई ना कोई कॉन्फ्रेंसेस अपनी जॉब के हवाले से, अपनी ऑक्यूपेशन के हवाले से लेते रहे हों। आपके रिज्यूमे इतना स्ट्रॉन्ग हो कि आप ये डिफ़ाइन करना चाह रहे हैं कि वी आर गोइंग टू गेट अ कॉन्फ्रेंस और वी आर गोइंग टू शो अप इन अ कॉन्फ्रेंस इन कनाडा। चाहे वो अगर आप अकाउंटिंग एंड फाइनेंस की जॉब कर रहे हैं और अगर कोई अकाउंटिंग एंड फाइनेंस का कोई सेमिनार कनाडा में हो रहा है, वेल एंड गुड, यू कैन मेंशन दैट। इंजीनियरिंग की जॉब कर रहे हैं, आप डॉक्टर हैं, मेडिकल से रिलेटेड, देयर आर कॉन्फ्रेंसेस इन कनाडा और यूएस, लोग जाते हैं, लोग अटेंड भी करते हैं, एंड दैट गेट्स लिटिल बूस्ट इन देयर प्रोफेशनल करियर विच इज़ वेरी गुड। और बहुत सारे वीज़ास इस बेस पे अप्रूव होते हैं, लेकिन इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप उनको प्रॉपरली मेंशन करें उस हवाले से भी। सेकेंडली, आपको ये इस चीज़ पे फोकस करना होगा कि हाउ दिस कॉन्फ्रेंस और सेमिनार इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू योर जॉब and directly related to your career, and how this conference and webinar or seminar is going to have an impact on your career or impact on your learning. तो इस चीज़ को define करना is going to be your responsibility. उसके अलावा मैंने बहुत सारी वीडियोज़ ऐसी देखी और बहुत सारे क्लाइंट्स, क्योंकि जब मेरे साथ कंसल्टेशन होती है तो वो डिफरेंट जगहों से या डिफरेंट कंसल्टेशन से हो के आते हैं या मेरे बाद डिफरेंट कंसल्टेशंस के पास जा के लेते हैं फॉर देयर प्रोफाइल्स और फॉर देयर एप्लीकेशन। तो इनविटेशन फ्रॉम कनाडा, कि आपको कनाडा से इनविटेशन ऐड किया जाएगा एंड ऑल दैट, उसके लिए देखें एक चीज़ इंपॉर्टेंट है। अगर कोई पर्सन यहाँ से आपको इनवाइट कर रहा है, अगर तो कोई फैमिली इनवाइट कर रही है, somebody is inviting the parents, 100% मेक सेंस। आपने अपना रिलेशन शो करवाना है, अपनी एफर्ट्स ऐड करेंगे कि दीज आर माई पेरेंट्स, तो हम उनको इनवाइट करना चाह रहे हैं, फ़ाइन। इफ़ समबडी इज़ इनवाइटिंग देयर सिबलिंग्स, फ़ाइन, आप एफर्सी में दिखाएंगे, फैमिली रजिस्ट्रेशन में दिखाएंगे कि वी आर सिबलिंग्स एंड यू नो वी हैव बीन टुगेदर बिफोर, अब वी विल लिव इन अ डिफरेंट कंट्रीज़, मैं आप इन्वाइट करूँ अपने सिबलिंग्स को, डेफिनेटली आ सकते हैं। अगर इसके अलावा कोई अपने फ्रेंड को इनवाइट करना चाह रहा है, वो इनविटेशन भी दे सकते हैं, डेफिनेटली, अदर देन द फैमिली, अदर देन द ब्लड रिलेशन भी आप इनविटेशन दे सकते हैं। बट उस इनविटेशन को ड्राफ्ट करने में, उस इनविटेशन को किस तरह से ड्राफ्ट किया जाए, आई हैव सीन सम इनविटेशन इन अ पॉइंट्स फॉर्म, यू नो, आई एम this is my address, this is what I do, I know this person and I want this person to be in Canada, thank you very much, you know, and वो नोटराइज भी होते हैं, डॉक्यूमेंट्स एंड टेस्ट भी होते हैं कनाडा से, विच इज़ फाइन। लेकिन आई फील लाइक कि अगर आप अदर देन द फैमिली किसी को इनवाइट कर रहे हैं तो इनविटेशन शुड हैव अ प्रॉपर स्टोरी इन इट। दिस इज़ हाउ आई ड्राफ्ट द इनविटेशन, दिस इज़ हाउ आई वांट टू गेट द इनविटेशन फ्रॉम द पर्सन इन कनाडा, कि यू हैव टू डिफाइन योर रिलेशनशिप अगर आप आउटसाइड द फैमिली, क्योंकि अगर आप विद इन फैमिली अप्लाई कर रहे हैं, विद इन फैमिली इन्वाइट कर रहे हैं, तो फैमिली रजिस्ट्रेशन में वो डेफिनेटली, अगर आप सिबलिंग को कर रहे हैं तो आपके साथ ऐड होंगे उसमें। लेकिन अगर कोई ऐसा लेजिटिमेट डॉक्यूमेंट नहीं है जो आपका और जिसको आप इनवाइट कर रहे हैं उसका कोई डॉक्यूमेंट प्रूफ नहीं है, तो डेफिनेटली यू हैव टू एक्सप्लेन इन दिस इन्विटेशन लेटर, आप उसको प्रॉपरली ड्राफ्ट करें इन अ स्टोरी लाइन। दिस इज़ हाउ आई डू इट, दिस इज़ अ टिप फॉर एवरीवन जो कि वीडियो देखेंगे, कि आप उनको प्रॉपरली इनवाइट करने के लिए एक स्टोरी लाइन लिखें, हाउ यू गाइज नो ईच अदर, आप एक दूसरे को कैसे जानते हैं, लास्ट टाइम कब मिले, और अब जब नहीं मिले इतनी देर से तो आप क्यों मिलना चाह रहे हैं, क्या प्लान्स हैं, क्या आप उनको कनाडा में अकोमोडेट कर सकते हैं, उनकी रेजिडेंसी का ख्याल रख सकते हैं, उनको अपने पास ठहरा सकते हैं, डू यू हैव इनफ स्पेस, और अगर है उसका डॉक्यूमेंट लगाएं। अगर आप आपका कनाडा में अपना घर है, पुट द मॉर्गेज डॉक्यूमेंट, अगर आप रेंट पे रहते हैं तो आप वो डॉक्यूमेंट भी दे सकते हैं कि यू हैव अ सेपरेट रूम स्पेयर फॉर दिस पर्सन। अगर आप ये ऐड कर रहे हैं अपने डॉक्यूमेंट में, इफ़ यू हैव अ गुड जॉब, mention about that, add the documents, उसमें आप बैंक स्टेटमेंट लगा सकते हैं, उसमें आप सैलरी स्लिप्स लगा सकते हैं। अगर आप ये मेंशन कर रहे हैं कि आई विल बी टेकिंग केयर ऑफ द डेली कमोडिटीज़ ऑफ माई फ्रेंड जो कि मुझे विजिट करने आ रहा है, जिसको मैं इन्वाइट कर रहा हूँ कनाडा में, सो इट शुड बी, द लेटर शुड बी लाइक दैट। सम पीपल आस्क मी, इट्स अ कॉमन क्वेश्चन कि हम इसको नोटराइज करवाना इंपॉर्टेंट है या नहीं इंपॉर्टेंट। देखें, एज लॉन्ग एज यू आर प्रोवाइडिंग, अगर एक इन्वाइटी सिर्फ एक लेटर दे रहा है तो उसको नोटराइज करवा लें। अगर उस लेटर के अलावा आप अपनी आइडेंटिटी प्रूफ दे रहे हैं, आप अपनी जॉब का प्रूफ दे रहे हैं और मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स इस लेटर के साथ ऐड कर रहे हैं,
तो नोटराइज ना भी हो तो देयर इज़ नो प्रॉब्लम। मैंने कभी भी नोटराइज लेटर नहीं डाला, मैं हमेशा ड्राफ्टेड लेटर, बट वो साइन होना चाहिए, उसके साथ एडिशनल डॉक्यूमेंट्स, इस लेटर के साथ, इस इनविटेशन के साथ एडिशनल डॉक्यूमेंट्स ऐड होने चाहिए। एंड इफ़ यू हैव देम, दैट इज़ अ गुड सपोर्ट इन द वीज़ा, एज फॉर द विजिट वीज़ा एप्लीकेशन, जो कि किसी भी कंट्री से अप्लाई की जा रही है। सो इफ़ यू डू नॉट हैव एन इन्विटेशन, तो आपका पर्पस स्ट्रांग होना चाहिए और आपका पर्पस आपकी पर्सनल हिस्ट्री से, बैकग्राउंड से मैच करना चाहिए। आप घूमते फिरते हैं, मल्टीपल कंट्रीज़ में गए हुए हैं, 4 5 6 8 कंट्रीज़ में आप एक्सप्लोर करते रहे हैं, अब कनाडा की बारी है और कनाडा एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं, मेक सेंस। कभी कहीं नहीं गए पहले, फ्रेश पासपोर्ट है, अप्लाई करते हैं और एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं। देखिए, मैं ये बात नहीं कर रहा कि आपका वीज़ा लगेगा या नहीं लगेगा। इवन दो आई हैव सबमिटेड सम एप्लीकेशन जो कि बिल्कुल फ्रेश पासपोर्ट पे थी एंड दे हैव गॉटन द वीज़ास फॉर 10 ईयर्स। मैं आपको कुछ देर पहले की बात बता रहा हूँ। लेकिन end of the day, this is not a benchmark of the application. You know, application का benchmark ऐसा होना चाहिए कि आप अपने सारी चीज़ों को कवर अप करें to convince an immigration officer कि आपके वीज़ा अप्रूवल की जो रेशो है वो बेटर रहे और आप फर्स्ट टाइम में आपका वीज़ा अप्रूव हो। सो इन्विटेशन इज़ इम्पॉर्टेंट, अगर आपके पास है और अगर मैनेज हो सकता है और आपके पर्पस को सर्व कर रहा है, तो यू शुड हैव द इन्विटेशन फ्रॉम द पर्सन इन कनाडा। हाँ, कुछ मैंने वीडियोज़ ऐसी देखी कि अगर इन्विटेशन होगा तो वीज़ा रिफ्यूज़ ही नहीं हो सकता और कोई इमिग्रेशन ऑफिसर उसको रिफ्यूज़ नहीं करेगा, या फिर अगर आप इन्विटेशन ले लेते हैं तो आपका 100% गारंटीड वीज़ा है, या हमारे पास इन्विटेशन है और हम आपको इन्विटेशन लगा के गारंटीड वीज़ा अप्लाई होगा और वो अप्रूव हो जाएगा। डजंट वर्क लाइक दैट। एंड ऑफ द डे, it's on the discretion of an immigration officer. If everything, all the required documents and all the supporting documents make sense in your application, you will get approved. If not, you'll get refused. This is very simple. There is no guarantees in this application, so it's on the immigration discretion. Secondly, we are in 2025 now. Things have gotten a little tough already. In a way, टफ़ ये नहीं हुई कि वीज़ाज़ मिल रहे हैं, लेकिन टफ़ ये हुई है कि जहाँ पे इमिग्रेशन या IRCC समटाइम थोड़ा लीनियंसी दिखाती थी कुछ चीज़ों पे या कुछ चीज़ों को नज़रअंदाज करती थी, वो अब स्टोरी नहीं है। यू हैव टू बी ऑन द गेम ए इन योर एप्लीकेशन। नो मिस्टेक्स, नो मिसरिप्रेजेंटेशन, नो विदड्रॉन फैक्ट्स। जो चीज़ें हैं जैसी रही पास में वो सारी आपने मेंशन करनी है। अपनी एप्लीकेशन को सपोर्ट करने के लिए जितने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आप ऐड कर सकते हैं, यू हैव टू डू इट टू सपोर्ट योर एप्लीकेशन। एंड गुड लक एवरीवन फॉर दैट। थैंक यू।